की आवाज एक ओर सादगी से भरी महसूस होती है तो वहीं दूसरी ओर ऊर्जा का एक जखीरा खोलती है। उनके गीतों की फहरिस्त उनके हुनर का बखान तो करती है, लेकिन उनका हुनर इससे कहीं ज्यादा है। वैसे बात करें उनके शुरू जा सकती, क्योंकि वो बचपन से ही कला से जुड़े रहे और उन्होंने तकरीबन 14 सालों तक भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम जैसे नृत्य शैलियों की तालीम ली। हालांकि वो इसके साथ ही कर्नाटक संगीत भी सीख रहे थे, लेकिन उनके मन में कभी भी एक गायक बनने का विचार नहीं आया। वो अपने स्कूल के दिनों से ही अलग अलग डांस कंपटीशन में भाग लिया करते और जीतते। उनका ध्यान पूरी तरह से एक डांसर के रूप में पहचाने जाते रहे। लेकिन जब एक रोज किसी ने उन्हें गाते सुना तो उनकी तारीफ में कहा कि वो डांस से भी ज्यादा अच्छी तरह से आबू धाबी में जन्मे बेनी दयाल का बचपन और स्कूली शिक्षा आबू धाबी में ही हुई। जब वो हाई स्कूल में थे तो एक रोज स्कूल जाते समय बस में दिल से फिल्म का शीर्षक गीत चला और बेनी को ये संगीत अब तक सुने सारे संगीत से अलग लगा। स्कूल खत्म होने के बाद घर लौटते हुए बेनी ने बस ड्राइवर से फिर वही गाना चलाने के लिए कहा और उन्हें तब लगा को आगे की पढ़ाई के लिए पुणे के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में भेजने की चर्चा चल रही थी। तब उन्होंने पिता के सामने साहस करके कह दिया कि वो पुणे नहीं चेन्नई जाना चाहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर गायक अपना नाम बनाना चाहते हैं। इस बात को लेकर 2 महीनों तक पिता पुत्र के बीच मौन पसरा रहा। आखिर बेनी की लगन देखकर ये तय हुआ कि बेनी अपनी पढ़ाई पहले पूरी करेंगे, उसके बाद ही फिल्मी दुनिया की ओर बढ़ेंगे। इस बात ने बेनी के मन को उदास तो कर दिया, लेकिन कॉलेज आते ही उनके लिए मानो नई राह खुल गई। बेनी दयाल ने कॉलेज में अपना एक बैंड बना लिया। हर तरह के संगीत को अपनाने वाले बेनी दयाल ने धार्मिक, पॉप, फिल्मी, नए पुराने हर तरह के गीतों में अपना रंग भरा। आखिर वो दिन भी आया जब करियर में आगे बढ़ने की राह चुननी थी। बेनी ने संगीत का ही साथ चुना, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। उन्हें संघर्षों के एक आश्चर्य होगा कि जिन बेनी दयाल की आवाज के आज लाखों मुरीद हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब कोई भी उनकी आवाज को एक मौका भी नहीं दे रहा था। बेनी जगह जगह जाते और कम से कम कोरस में ही गाना रिव्यू में बताते हैं कि जब उन्हें इस तरह से लगातार असफलता का सामना करना पड़ रहा था, ये वो समय था जब घर और बाहर कहीं भी कोई साथ नजर नहीं आता था, क्योंकि उनके पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण परिवार भारत लौट आया था। उनके भाई भी अपने काम को लेकर उलझन में थे। बेनी अपना दुख किसी के साथ बांट नहीं सकते थे और दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जाए और पीछे पीछे संगीत द्वार खटखटाता उन्हें वापस ले जाने पहुंच गया। जी हाँ, बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी के रोमांचक मोड़ की तरह काम के पहले ही दिन बेनी को एक कॉल आया। वो कॉल उनकी जिंदगी बदलने का मादा रखता था। ये बात बेनी को अच्छी तरह से पता थी और हुआ भी यही। उनका कोशिश की थी, लेकिन A.R. रहमान के पास नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो A.R. रहमान के संगीत के लायक बन ही नहीं पाए हैं। रहमान ने बेनी का गाया धार्मिक गीत कहीं सुना था और उन्हें बेनी की आवाज बहुत पसंद आई। आखिर बेनी दयाल को उनका पहला गाना मिल ही गया, वो भी उस व्यक्ति के साथ जिनके संगीत के फैन बेनी बचपन जीने लगे। जब भी किसी नए गाने की रिकॉर्डिंग होती, बेनी ऑफिस के बाद रिकॉर्डिंग के लिए आते। आखिर एक रोज उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और संगीत में ही रम गए। दक्षिण भारतीय फिल्मों में बेनी A.R. रहमान के लिए लगातार गा रहे थे। रहमान ने ही बेनी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ओर लाया और आया वो गीत जो बेनी दयाल की आवाज के चाहने वालों में इजाफा किया। अब तक साउथ इंडस्ट्री में अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे आवाज के मालिक होने के बाद भी फिल्मों में लगातार गाते नजर नहीं आते। इसका कारण उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया और कहा था कि उन्हें ज्यादा काम करने से अच्छा लगता है बेहतर काम करना। वहीं वो ये भी कहते हैं कि उन्हें कभी भी ये लगा ही नहीं कि वो एक प्रसिद्ध गायक हैं, बल्कि आज भी जब वो कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं तो यही सोचते हैं कि शायद उनकी आवाज अगर इस गाने के लिए ठीक न लगे तो उसे ना भी रखा जा सकता है, या उन्हें इस गाने को दुनियादारी से जरा दूर ही रखते हैं
उनका मानना है कि संगीत दिल से निकलता है, इसलिए खुद को बचाकर रखना आपके संगीत के लिए अच्छा है। बनाते रहते हैं। इन्हें वो स्वेगानुसार नाम से लोगों के बीच लाते हैं। उन्हें संगीत का ज्ञान होने के कारण वो कई बार खुद संगीत भी देते हैं। संगीतकारों की बात करें तो A.R. रहमान के अलावा एक और वेस्टर्न स्टाइल झलकता है, तो दूसरी ओर वो अपनी भारतीय जड़ों से जुड़े महसूस होते हैं। जितनी दिलकश उनकी आवाज है, उतने ही स्टाइलिश बेनी दयाल भी हैं। कपड़ों, चश्मों और टोपी का उनका अपना ही एक अलग स्टाइल है। वो स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान इतने जोश में होते हैं कि दर्शक भी झूम उठते हैं। एक सिंगर और डांसर होने के कारण वो स्टेज परफॉर्मेंस को जीवंत बना देते हैं। दयाल ने मॉडल कैथरीन थंगम से अपने परिवार के लोगों के बीच शादी कर ली। दोनों अपनी जिंदगी के पल अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए बांटते भी नजर आते हैं। सरल और सुलझे हुए बेनी दयाल कुछ दिनों तक एक रियलिटी शो में जज के रूप में भी नजर आए। इसके अलावा वो अपने संगीत में ही डूबे रहते हैं। देश विदेश में लगातार स्टेज शोज करते हैं और गीत में सुनाई देते हैं तो लोग उनकी आवाज को सराहे बिना नहीं रह पाते। बावजूद इसके बेनी सादगी और विनम्रता से भरे हैं। उनके हल्के फुल्के मजाहिया वीडियोस देखकर आप भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बेनी दयाल अपना जीवन बिल्कुल टेंशन फ्री जीने में विश्वास करते हैं और दिल से संगीत पेश करते हैं। यही बात उन्हें लोगों के दिल में उतारती है। अपनी आवाज से हम सभी के दिलों में बसने वाले बेनी दयाल आगे भी इसी तरह अपनी आवाज का जादू बिखेरते रहेंगे और हम उन्हें सुनकर बस यही कह उठेंगे। थोड़ा है नादान, थोड़ा बेईमान, दिल करे मनमानिया, तुझ पे फिदा, तुझ पे फिदा। थोड़ा उकसाए, थोड़ा समझाए, देता परेशानियां, तुझ पे फिदा, तुझ पे फिदा। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली